हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में ना मैंने आपको सुपर श्योर टॉपिक्स बताए थे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के 30 टॉपिक्स। उसमें मुझे बहुत सारे लर्नर्स के कमेंट्स आए एंड मैसेजेस आए कि वो जो सुपर श्योर टॉपिक्स आपने करवाए थे वो आप टॉपिक्स करवा भी दो। अब एक क्लास में मैं वो सारे टॉपिक्स इकट्ठे नहीं करवा सकती, तो अभी आपके एग्जाम को काफ़ी दिन पड़े हैं, तो मैंने इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है कि हम रोज़ का एक टॉपिक वो करा करेंगे जो आपकी सुपर श्योर टॉपिक्स की 30 टॉपिक्स की लिस्ट में था। आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक है आपका प्रोडक्शन कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स एंड यूटिलिटी कर्व्स। इन 4 कर्व से एक या दो क्वेश्चंस आपको नेट के एग्जाम में आते ही आते हैं। इन सब में आपको रिलेशनशिप बेसिकली पता होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी सभी क्लासेस के लिंक्स अपलोड हो जाते हैं। एंड अदर थिंग, अगर आप पूरा कोर्स मेरा इकोनॉमिक्स का करना चाहते हैं अपने जीआरएफ के इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इसमें मेरा आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है इकोनॉमिक्स का, प्लस पेपर 1 भी सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही मिलेगा। और सिमर 10 मेरा कोड है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में दिया गया फ्री क्लासेस का लिंक जो है उसके लिए प्रोफाइल भी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन कर्व्स। जो आपका प्रोडक्शन कर्व्स है ना, इसमें हम रिलेशनशिप में बेसिकली हमको समझना होता है ये 3 स्टेजेस क्या हैं और इसमें टीपी एपी एमपी में रिलेशनशिप क्या है। तो ये जो प्रोडक्शन कर्व्स हैं आपके, जिसमें रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करते हैं हम, वही है ये रिटर्न्स टू फैक्टर वाला लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। जब पहले स्टेज में क्या होता है, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, उसके साथ आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एंड एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। कुछ इस तरह से कर्व्स की शेप आपकी बनती है, ठीक है। तो पहले स्टेज में ये तीनों इंक्रीज होते हैं। पहला स्टेज का एंड वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका एमपी एंड एपी इक्वल हो जाता है। एट दिस पॉइंट जब एमपी एंड एपी इक्वल हो जाते हैं इस पॉइंट पे, वहाँ पे आपके पहले स्टेज का एंड हो जाता है, ठीक है। और जब एमपी एंड एपी इक्वल होते हैं तो याद रखिएगा उस पॉइंट पे आपका एपी जो है वो मैक्सिमम होता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आपका क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में आपका एमपी भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, एपी भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ठीक है। बट टीपी अभी भी बढ़ रहा है। बट याद रखिएगा जब पहले स्टेज में टीपी बढ़ रहा था ना, तो वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था क्योंकि एमपी इंक्रीज हो रहा था। जब दूसरे स्टेज में टीपी बढ़ रहा है ना, तो वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, यानी कि आपका एमपी डिक्लाइन हो रहा है। दूसरे स्टेज का एंड वहां पे होगा जहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा। तो सेकंड स्टेज में आपका टीपी बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट पर, एमपी कम हो रहा है, एपी भी कम हो रहा है, और स्टेज का एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होगा और आपका एमपी 0 होगा, ठीक है। फिर तीसरा स्टेज, तीसरे स्टेज में आपका एमपी जो है वो नेगेटिव चला जाता है, टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और एपी आपका कम हो रहा है बट रहता पॉजिटिव ही है। तो ये है एपी टीपी एमपी कर्व्स, इनके रिलेशनशिप, इनके स्टेजेस यू हैव टू नाउ कंप्लीटली ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने करवाया हुआ है आपको इसी चैनल पर। जिस भी वीडियो की ज़रूरत है, जिस भी टॉपिक की ज़रूरत है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो जाके देखिएगा, ठीक है जी। तो पहला स्टेज हमने पढ़ा, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसमें आपके एमपी एपी ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं। एमपी जो है वो इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम पर पहुंच के डिक्लाइन भी होना शुरू हो गया है ना फर्स्ट स्टेज में। और ये स्टेज खत्म कहाँ पे होता है, जब एपी मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि एपी एंड एमपी दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेज जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का नाम देते हैं। पहले स्टेज को हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं जिसमें आपका एमपी इंक्रीज हो रहा है। दूसरे स्टेज को हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एमपी डिक्लाइन हो रहा है एंड टीपी बढ़ तो रहा है बट डिक्लाइनिंग रेट पे टीपी बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका एमपी एपी दोनों डिक्लाइन हो रहा था। स्टेज कहाँ पे खत्म हुआ, जब एमपी 0 हो गया और टीपी मैक्सिमम हो गया। फिर तीसरे स्टेज को हम नेगेटिव रिटर्न्स बोलते हैं क्योंकि इसमें एमपी नेगेटिव हो जाता है, एमपी नेगेटिव और टीपी फेलिंग गिरना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बेस्ट स्टेज इसमें सेकंड स्टेज होता है क्योंकि इसमें टीपी मैक्सिमम होता है। ये हो गए आपके प्रोडक्शन कर्व्स। दूसरे नंबर पे कॉस्ट कर्व्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एमसी एंड एसी में रिलेशनशिप। तो कॉस्ट कर्व्स ऐसे बनते हैं, जैसे प्रोडक्शन कर्व्स आपके ऐसे बन रहे थे ना,
इन दैट वे कोस्ट कर्व्स आपके यू शेप्ड बनते हैं, प्रोडक्शन कर्व्स इन्वर्टेड यू शेप्ड थे, कोस्ट कर्व्स यू शेप्ड है। तो दिस इज AC और AC के इस मिनिमम पॉइंट से आपका MC निकलता है। इनमें रिलेशनशिप क्या है देखिए, जब आपका AC फेल हो रहा है MC भी फेल हो रहा है, बट आप देख सकते हैं कि MP के फेल होने की रफ्तार AC के फेल होने की रफ्तार से ज़्यादा है। यू कैन से MC इज फेलिंग मोर देन AC, ठीक है। इसी तरह से फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जब ये दोनों इक्वल होते हैं ना AC एंड MC, उस पॉइंट पे AC क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जब AC एंड MC दोनों बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बट MC के बढ़ने की रफ्तार AC के बढ़ने की रफ्तार से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपके कॉस्ट कर्व्स में रिलेशनशिप है। इसके अलावा इस कॉस्ट कर्व्स में आपको पता होनी चाहिए बेसिक सी चीज़ें। ये आपका इस तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनता है। यहाँ से आपका टोटल वेरिएबल, मिनट थोड़ा शेप ठीक कर दूँ, यहाँ से आपका टोटल कॉस्ट कर्व निकलता है और यहाँ से आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व निकलता है ना, कुछ इस तरह से शेप होती है। और जो आपका एवरेज, दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, दिस इज योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व। बस ये जो शेप्स है ना, ये पिन पॉइंट्स रटी होनी चाहिए, ये सारी शेप्स आपको, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप मेरा कॉस्ट कर्व्स वाला अलग से लेक्चर भी देख सकते हैं इन शेप्स को और अच्छे से याद रखने के लिए, ठीक है। एक मिनट, उसकी ना थोड़ी शेप नहीं ठीक आई TBC की। ये ना पता है कैसे होता है, ऊपर जाके फिर नीचे, यानी कि ऐसे ऊपर जाके ऐसे ऐसे करके बनता है। ये भी ऐसे ही बनता है, ऊपर जाके फिर ऐसे। TFC कांस्टेंट रहता है आपका, है ना। तो बस ये हो गया आपका कॉस्ट कर्व्स वाला खत्म काम। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसके अलावा इसमें ना आपका एक लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व भी बनता है, जिसको हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बोलते हैं, जिसको हम लर्निंग कर्व बोलते हैं, कि बाय एक्सपीरियंस जो फर्म है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है ना, पढ़ा हुआ ना, एरो ने दिया जो। आगे आते हैं आपके रेवेन्यू कर्व्स। रेवेन्यू कर्व्स का रिलेशनशिप समझिएगा। अब इनकी जो रेवेन्यू कर्व्स की शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि आपका TR ऐसे बनता है, ठीक है। दिस वुड बी योर TR, जहाँ पे TR मैक्सिमम है वहाँ से आपका MR नीचे जाता है ऐसे, और इसके ऊपर ये आता है आपका AR। तो मैंने एक ही डायग्राम में ये कर दिए कंप्लीट, ठीक है। दिस इज़ योर TR। तो इनमें अब इन कर्व्स को थोड़ा याद रख लीजिए, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए सबसे पहले आपका जो TR है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट जब TR इंक्रीज़ हो रहा है तो उस केस में MR भी डिक्रीज़ हो रहा है और AR भी डिक्रीज़ हो रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका TR मैक्सिमम में हो जाता है। जब आपका TR मैक्सिमम होता है उस टाइम पे MR होता है 0, MR होता है 0। फिर उसके बाद आपका TR डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और जब TR डिक्लाइन होता है MR क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये जो आपका AR कर्व है ना, ये आपका डिमांड कर्व है। दिस इज़ योर डिमांड कर्व। अब याद कीजिए डिमांड कर्व, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है, डिमांड कर्व के सेंटर में इलास्टिसिटी कितनी होती है, 1। अगर मैं इसके ऊपर चली जाऊँ तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाती है, ग्रेटर देन 1। डिमांड कर्व के नीचे इलास्टिसिटी कितनी होती है, लेस देन 1। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड सारा पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो यानी कि आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब ये बोल सकते हैं कि जब आपका TR बढ़ता है उस टाइम पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है, और जब आपका TR कम होता है उस टाइम पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। एंड जब आपका TR मैक्सिमम होता है एंड MR 0 होता है उस टाइम पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, ठीक है जी। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देखिए पहले स्टेज में आपका TR, जब आपका TR मैक्सिमम है, जब आपका MR 0 है तो इलास्टिसिटी 1 है। जब TR बढ़ रहा है, MR कम हो रहा है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। जब TR कम हो रहा है, MR नेगेटिव में जा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। यही मैंने आपको समझाया। एक चीज़ यहाँ पे और है कि जो स्लोप ऑफ MR होता है ना, वो AR के स्लोप से दुगना होता है। देखिए MR का जो ढलान है ना, MR की जो ढलान है वो आपके AR की ढलान से दुगनी होती है। देखिए ध्यान से, ये MR की ढलान है, ये AR की ढलान है। तो आपको पता है जब कर्व स्टीपर ज़्यादा होता है यानी कि उसकी ढलान ज़्यादा है। MR की ढलान AR की ढलान से 2 गुना ज़्यादा होती है। फाइन।
यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है आपका, वो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ए आर ओवर ए आर माइनस एम आर। ठीक है, इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रिमेंबर दिस फार्मूला प्लीज़। आगे चलिए यूटिलिटी कर्व्स पे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाले ये कर्व्स हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी टोटल यूटिलिटी का कर्व है कुछ इस तरह से बनता है। एवरेज यूटिलिटी नहीं होती, एवरेज यूटिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ही होती है। सिंपलेस्ट टू रिमेंबर, सबसे पहले टी यू बढ़ रहा है एंड एम यू डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, जब आपका टी यू मैक्सिमम पे आया तो आपका एम यू जो है वो ज़ीरो बन गया। जब टी यू डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो एम यू आपका नेगेटिव बन गया। दिस इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। ठीक है, जब टी यू बढ़ रहा है एम यू आपका डिक्लाइन हो रहा था, जब टी यू मैक्सिमम पे पहुंचा एम यू ज़ीरो हो गया, जब टी यू डिक्लाइन होना शुरू हुआ एम यू नेगेटिव बन गया। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप इन सारे कर्व्स की अपने सिंपल से नोट्स बना लीजिए, या फिर मेरी बुक में भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप ये सारा कर्व्स के बारे में सिस्टम समझ लें। ये आपका पहला टॉपिक था इस सीरीज़ का 30 सुपर श्योर टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स के हम कर रहे हैं, उसका ये पहला टॉपिक था। अगले में हम पेरेटो ऑप्टिमिलिटी करने वाले। ठीक है जी, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे अनअकैडमी प्लस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।